हेलो माय फैमिली, श्री गणेशाय नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मृगया और आज की रीडिंग है फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके सोलमेट के बारे में। वो कैसे होंगे, उनके ट्रेड्स क्या होंगे, वो आपको कैसे मिलेंगे, ये हम जान लेंगे आज की रीडिंग से। तो मैंने ना पाइल सिलेक्शन के लिए 2 इमेजेस मैंने यहाँ दिए हैं। आप वहाँ जाकर उसको पॉज करके उस पर मेडिटेट करके आप आपका पाइल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं 30 सेकेंड्स के लिए ये इमेजेस लगाऊंगी। अगर आपको पॉज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप पॉज कीजिए और उस पर मेडिटेट करके सोचिए कि आपको कौन सा पाइल कॉल कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप पाइल चूज़ कीजिए, फिर हम रीडिंग एंजॉय करते हैं। हेलो पाइल वन। सो देख लेते हैं कि आपके स्पाउस कैसे होंगे या आपके सोलमेट कैसे होंगे, उनमें क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाइल प्रिपरेशन भी मैं करूँगी। अगर आपको ये शफलिंग नहीं पसंद, आपको पाइल जो रेडी करती हूँ मैं वो टाइम नहीं पसंद, तो आप सीधा जाके आप आपका रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। ओके, 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 ओके। पाइल नंबर 1, तो आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपके कार्ड्स क्या मीन करते हैं कि फ्यूचर स्पाउस को लेकर। ठीक है, पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी हद तक उनमें एथिक्स बहुत होंगे। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो कहते हैं ना हम लोग एक जीने का तरीका। ठीक है, उनके कुछ एथिक्स होंगे, मॉरल्स होंगे लाइफ में। ठीक है, एंड आपसे काफ़ी अलग होंगे। आपके जो स्पाउस है वो आपसे काफ़ी अलग होंगे। लाइक अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो शायद हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत शांत हो। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग जो ट्रेड्स होते हैं वो होंगे आपसे अलग। ठीक है, हो सकता है ये थोड़े फेमस हो अपनी जगह पे, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे सब लोग उनको जानते होंगे, ऐसा उन्होंने नाम कमाया होगा वहाँ पे। ठीक है, आई ऑल्सो सी, मुझे यहाँ पे ना फायर एनर्जी थोड़ी दिख रही है, जहाँ पे आई कैन सी दैट हो सकता है कि एक तो वो फायर एलिमेंट्स होंगे, एज इन एरीज, लियो और सैजिटेरियस, या फिर वो एयर एलिमेंट हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। मतलब ये जो ज़ोडिएक है, उनमें से मोस्ट प्रोबेबली आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो भी शुरुआती का फेज़ होगा, मतलब जब भी आप उनको मिलोगे ना, तो हो सकता है कि वो डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि क्या मैंने इस पर्सन के साथ, मतलब आपके साथ में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये उनके दिमाग में थॉट आ सकता है, ड्यू टू उनको आपका जो नेचर है वो काफ़ी जो कहते हैं ना कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड लगेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, या आपने ऐसा कोई इम्प्रेशन बना दिया है उन पे कि उनको कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली आप क्या हो। ठीक है, आप क्या पर्सन हो एग्जैक्टली। ठीक है, और हो सकता है ये उनको ना फैमिली के प्रेशर की वजह से, ठीक है, वो डिसीजन लेने में थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं आपके साथ में, बट वो वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो आपको
पसंद कर भी लेंगे, बट फैमिली का प्रेशर यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि फैमिली नचाएगी उनको कि आपको इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, ठीक है। और हो सकता है कि अपने फैमिली के डिसीजंस ना सुनकर वो थोड़ा गिल्ट में आए, थोड़ा प्रेशर उनको लगे, ठीक है। जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप बनेगा तब शायद चीज़ें मोस्टली सॉर्ट हो जाएगी उनके लाइफ में, बट अगर वो उनकी फैमिली अच्छा ही डिसीजन बताएगी उनको कि आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी है, बट अगर आपको वो चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। मतलब आपके साथ रहना वुड बी द ग्रेट डिसीजन उनके लाइफ में, ठीक है। वो जिस मतलब वो ऐसे पर्सन होंगे कि उन्होंने कोई सीमाएं बनाई होगी, एज इन उन्होंने सोचा होगा कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, बट शायद आप उनके हिसाब से नहीं रहोगे। इसके लिए वो थोड़ा डिसीजन लेने के लिए 5-6 बार सोचेंगे, ठीक है। मतलब हर एक इंसान की अपनी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, ठीक है, हमारा सोलमेट कैसा रहेगा, जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। हर एक की एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी ना उस पर आप मैच नहीं करोगे, इसके लिए वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, ठीक है। बट एट द एंड जब भी वो उस इंसान के साथ आपको ऐसा लगे कि यस दिस इज़ द राइट वन, ठीक है, आपका एग्जिस्टेंस है उस पर्सन के साथ में, आपकी लाइफ कोई मीन कर रही है, ठीक है, तो उस पर्सन को आप चूज़ कर लेना। क्योंकि अंदर मतलब हार्ट में फील होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी अपने स्पाउस के बारे में। अगर एक पॉजिटिव थॉट आता है तो ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता रहेगा, आपको ये फील होगा कि यस मैं अगर इसके साथ में रहूँगी तो मेरा एग्जिस्टेंस जाना जाएगा, मतलब मैं एज अ पर्सन वुड बी वेरी हैप्पी उनके साथ रहने के लिए, ठीक है, और मेरी लाइफ अच्छी होगी उनके साथ में, ठीक है। और एक गिल्ट वाला जो थॉट है ना वो आप निकाल देना। आप अगर आपके कोई एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होंगे उस पर्सन के साथ में तो गिल्ट की कोई बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, और आपके हिसाब से वो चेंज करेगा, इसीलिए वो अच्छा होगा, राइट। क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा अलग नेचर का हो, जैसे आप जैसे हो ना वो वैसा नहीं होगा, ठीक है, वो थोड़ा अलग होगा, और आपको ना उससे मैच करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा आपको भी आपके एथिक्स को चेंज करने होंगे, बट मोस्टली आई सी कि योर सोलमेट विल चेंज फॉर यू फॉर द गुड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि मोर स्पेसिफिकली हम देख लेते हैं कि फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या ट्रेड्स होंगे या उनके पास क्या होगा एग्जैक्टली। ओके आई सी उनके पास खुद का घर होगा, ठीक है, उनके पास खुद का घर होगा, और एक लड़की के फैमिली में ये हमेशा होता है कि एक सेटल्ड लड़का मिल जाए तो बढ़िया। आई सी मिरेकल्स इन लव लाइफ, जैसे मैंने कहा ना दैट पर्सन विल चेंज फॉर यू, क्योंकि वो वैसा नहीं है, ठीक है, वो अलग होगा, मतलब गुस्से वाला अगर होगा तो वो आपके लिए शांत बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने अपने लाइफ में वो थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पसंद करेगा आपके लिए, ठीक है। वाह, मैंने जैसे कहा कि ना कि आप जब उसके साथ रहोगे ना तो आपको आपका एग्जिस्टेंस फील होगा, ठीक है, आपको फील होगा कि जो भी मैं इस पर्सन के साथ जब ही रह रही हूँ तो मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन पा रही हूँ, बिकॉज उनकी वजह से मेरी लाइफ में XYZ अपॉर्चुनिटीज़ आई है। काफ़ी फ्री होंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, काफ़ी फ्री होंगे, एज एन आपको वो सक्सेस होने के लिए काफ़ी सारा मोटिवेट करेंगे और आपको सपोर्ट देंगे, और आपकी लव लाइफ जैसे मैंने कहा कि अच्छी ही होगी, मतलब मिरेकल्स ही होंगे आपके लव लाइफ में, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहाँ से होंगे, आपको कब मिलेंगे, ठीक है।
ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, मोस्टली लोगों के साथ रेजोनेट होगी, मोस्टली लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो जिनसे भी ये रेजोनेट होगी आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे भी रेजोनेट हुई। ओह आई सी साउथ हो सकता है कि आपके पर्सन साउथ से हो, ठीक है। ये कार्ड जस्ट पॉप आउट हुआ, देख लेते हैं। ओह टॉरस हो सकते हैं, आपके जो सोलमेट है वो टॉरस हो सकते हैं, या शायद आप टॉरस हो सकते हो। और भी देख लेते हैं। ओके, अक्टूबर के मंथ में मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के मंथ में आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा फायर एनर्जी हो सकती है, तो यस हो सकता है, बट जैसे यहाँ दिख रहा है कि टॉरस भी हो सकते हैं, या शायद आप टॉरस हो सकते हो, या आपको कोई पर्सन जो टॉरस है वो पसंद आता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके सोलमेट आपको कब मिलेंगे। डिटेल्स, ओह सेकेंड, ओके 2 अक्टूबर हो सकता है, ठीक है। 2 अक्टूबर हो सकता है। ओके, थर्सडे के दिन, माय गुडनेस, थर्सडे के दिन शायद अक्टूबर 2 और साउथ डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ओके, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। जैसे अगर आपको पर्सन मिलता है ना, तो थोड़ा वेट करो, ऐसा घाई नहीं करो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। थोड़ा वेट करके, थोड़ा सोच के उस पर्सन के बारे में, क्या वो पर्सन केपेबल है आपके हिसाब से जीने के लिए। हिसाब से एज इन मैं एक बुरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ, माना कि अगर आप मतलब आपके लिए थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने तैयार हो, ऐसा कोई, ठीक है। तो आपको सोचना है कि वो पर्सन कर सकता है, वो पर्सन आपकी केपेबल है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत कॉल हो रहा था मुझे ये कार्ड कब से, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, वाओ। जैसे मैंने कहा कि आपका जो सोलमेट मतलब आपका जो रिलेशन होगा ना वो बढ़िया होगा, तो यहाँ पे भी आपके लिए मैसेजेस है कि ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। हम देख लेते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। उनके इनिशियल्स देख लेते हैं। आई सी टी, आई एन ए S. One more. K. ओके, जैसे कहा कि S I N K A and T। मोस्टली ये जो भी ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, मोस्टली उन लोगों से ये रेजोनेट हो सकता है कि उनके सोलमेट का नाम SINKAT से हो सकता है, अदरवाइज आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पर्सन मिल जाए ना अक्टूबर के मंथ में, स्पेशली मुझे लग रहा है, और ऐसा ही सेम मतलब जैसे मैंने आपको रीडिंग बताया है, अगर वैसा ही आपको वो पर्सन लगता है, ठीक है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और
हाँ, साउथ साउथ का एक जो मैंने कहा साउथ एक डायरेक्शन से मिल सकता है। हो सकता है कि अगर वो साउथ जैसे साउथ की जो स्टेट्स हैं ना, अगर वहाँ से नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपकी सिटी, आप जहाँ पे रहते हो ना, वो वहाँ का साउथ, ठीक है? ये भी हो सकता है। एनी साउथ, यू कैन कंसिडर एनी साउथ, ठीक है? और मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एंड टॉरस, ठीक है, ये मोस्टली मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इनमें से कोई हो सकते हैं, ठीक है? और देख लेते हैं कि एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, मुझे दिख रहा था पहले कि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है? किसी से एज इन आपकी फैमिली मेम्बर से आप हेल्प मांग सकते हो कि वो पर्सन सही है मेरे लिए कि नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे गाइड कीजिए, ठीक है? तो आपको हेल्प लेनी चाहिए आपका डिसीजन लेने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया था रिकवरी। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपका जो पाइल है ना, काफ़ी एक काफ़ी पैशन होगा ये वाले पाइल में, और आप जैसे हो ना या फिर वो जैसे है तो वो रिकवर करेगी आपके साथ रिलेशनशिप में आके, शायद आप भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ सफ़र किया हो या उन्होंने कुछ सफ़र किया हो अपने लाइफ टाइम में, ठीक है? तो वो एक सिक्योर रिलेशनशिप जैसे आपके साथ आना या फिर आप उनके साथ जाना, ठीक है? तो ये आपको काफ़ी आपको भी रिकवर करेगा, उनके भी जो ट्रॉमास है ना उसको हील करेगा, रिकवर करेगा आपको, और इसी की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है ना काफ़ी सुंदर होगा और आपको आपका एग्जिस्टेंस फील होगा वो रिलेशनशिप में। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड द रीडिंग। गॉड ब्लेस यू एंड राधे कृष्णा। फाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ की है, देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे उनके साथ में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फाइल प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आपको प्रिपरेशन नहीं पसंद तो आप जाके आपका रीडिंग भी एंजॉय कर सकते हो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है? वाओ, अमेजिंग एनर्जी। दो कार्ड्स आ गए। ओके, हम इसमें से नहीं लेंगे क्योंकि ओप्स, थैंक गॉड मेरा कार्ड कैंडल पे गिरने वाला था। ओके, वाओ, पाइल नंबर 2। बहुत ही प्यारे आपके कार्ड्स है, बहुत प्यारी एनर्जी है आपके कार्ड्स में। आई सी लवर्स कार्ड, अमेजिंग, बहुत ही प्यारे से कार्ड्स है। यहाँ पे एक कार्ड पॉप आउट हुआ था तो मैंने ये कार्ड भी चूज़ किया है आपके लिए। हालांकि मैंने पाइल 1 में 5 कार्ड्स लिए थे, बट यहाँ पे एक ऑटोमेटिक पॉप आउट हुआ तो मैंने यूनिवर्स का एक जो मैसेज है वो ले लिया। ओके गाइज, आई सी विद द लवर्स कार्ड, देयर्स नो डाउट कि ये जो आपके पर्सन है, ये मतलब यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है? आपको साथ में रहना ही था, मतलब लाइक एक बोलते हैं ना कंप्लीशन, जो मुझे यहाँ दिख भी रहा है, कंप्लीशन, आप उस पर्सन के साथ कंप्लीट होंगे, ठीक है? वो पर्सन मतलब आपकी ये जो पर्सन है वैसा ही मेरा सोलमेट होगा, ठीक है? वो आपसे बहुत बहुत प्यार करेगा, आप उससे बहुत प्यार करोगे, और एक कंप्लीशन, लाइक लाइफ में एक फीलिंग आती है ना कि अभी मैं इस पर्सन के साथ हूँ तो मेरा लाइफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है? वो वाली फीलिंग आपको इस पर्सन के साथ आएगी। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा आपका जो पर्सन होगा, वो इनोसेंट होगा काफ़ी,
ठीक है। और यस, जो प्रोजेक्शंस हैं, मुझे ये दिख रहा है कि अ, आपके साथ में वो अलग ही होगा, मतलब वो दुनिया के साथ में वो चाहे जैसा भी हो, ठीक है, दुनिया के साथ में वो थोड़ा गुस्सट हो सकता है, बट आपके साथ में ही विल बी यू और शी विल बी यू, ठीक है। whosoever इज वॉचिंग द रीडिंग, ही और शी के अपोजिट, ठीक है, वो दुनिया के सामने कुछ भी हो सकते हैं, बट आपके साथ में जब भी वो रहेंगे तो अलग, एक अलग पर्सन रहेंगे, ठीक है। आपको उनके साथ में एडवेंचर्स बहुत करने मिलेंगे, ठीक है। एडवेंचर्स इन द सेंस नॉट नेसेसरी कि ट्रिप्स एंड स्टफ, बट जो हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आपने शायद नहीं की होगी वो, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं जो मोस्टली क्लबिंग पबिंग नहीं करते हैं, कुछ लोग लाइफ को एंजॉय करने का तरीका हर एक इंसान का अलग होता है, ठीक है। तो यस, आप उनके साथ में पार्टीज़ में जा सकते हो, या वो आपके साथ में पार्टीज़ में आ सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एडवेंचर आपकी लाइफ में होगा जो जिस पर्सन ने नहीं किया होगा वो दूसरा पर्सन उसको हेल्प करेगा करने में। इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है ना यहाँ पे पाइल 2। आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी विद द रीडिंग, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे ना मुझे मोस्टली लग रहा है कि वाटर एलिमेंट्स होंगे आपके, जो साइंस होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे बहुत। कहीं ना कहीं ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अर्थ साइन जिसे हम कहते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ठीक है। ये साइंस भी हो सकते हैं, या फिर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ठीक है। और ऑब्वियसली वाटर साइन अगर कहा जाए तो इमोशनल जो कनेक्शन होगा ना, इमोशनल बॉन्डेज जो होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अर्थ साइन काफ़ी मैच्योर, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं अर्थ साइंस, ठीक है। तो अपने रिलेशनशिप को ना हर तरीके से वो संभाल के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कैप्रिकॉर्न बताया, बिकॉज मुझे अंडरस्टैंडिंग का कभी यहाँ कार्ड आया है, तो हो सकता है वो एक एनर्जी भी हो सकती है, और वाटर साइंस भी हो सकते हैं। वाटर साइंस काफ़ी हद तक इनोसेंट, इमोशनल होते हैं, मोस्टली अगर इनोसेंस से ज़्यादा वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। काफ़ी उनको छोटी छोटी बात भी हर्ट हो जाती है, ठीक है। देख लेते हैं मोर स्पेसिफिकेशंस आपके स्पाउस के बारे में। मतलब मुझे तो ये रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा ये पसंद आया, मतलब लवर्स, वाओ, क्या तो एनर्जी है यार ये कार्ड में, मज़ा आ गया आपका रीडिंग करके। ओके, ये ले लेते हैं, बिलीफ, फेथ एंड होप, वाओ। देख लेते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फायर एलिमेंट भी आया है, लियो एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर लियो वो पर्सन अगर लियो नहीं भी रहा, ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो एनर्जी काफ़ी लियो वाली कैरी करेगा, एज इन मतलब स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रेंथ होगी उनमें लाइफ को देखने की, काफ़ी हद तक जो कहते हैं ना हम लोग, एक फेस, हर एक चीज़ फेस करने की एक शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो उनमें होगी, लियो एनर्जी बेसिकली, ठीक है। और हो सकता है वो लियो भी हो, ठीक है, हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट हो सकता है, ठीक है। फायर एलिमेंट है, और हाँ, थोड़ा गुस्सा हो सकता है रिलेशनशिप में, मुझे नहीं ऐसा फील नहीं हो रहा है, बट विथ लियो एनर्जी मुझे लगता है थोड़ा बहुत गुस्सा होगा उस पर्सन को किसी बारे में, या शायद वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता होगा उनको। देख लेते कि आपके पर्सन, आपके सोलमेट, आपके स्पाउस आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ठीक है। जेमिनाई, बाप रे, एयर एलिमेंट, मतलब यहाँ पे ना सभी है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, अमेजिंग। जेमिनाई, शायद आप जेमिनाई हो सकते हो, या वो जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना सारे हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है स्पेसिफाई अगर मैं करूँ तो, ठीक है। तो और देख लेते हैं कार्ड्स। ट्वेल्थ ऑफ एनी मंथ, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनका बर्थडे 12th को हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर 12th को वो पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक बार मंथ अगर आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ओके,
अप्रैल, ग्रेट। फिर से मतलब वो टॉरस वाली एनर्जी, जेमिनाई वाली एनर्जी जो है ना अप्रैल, सॉरी जेमिनाई नहीं, टॉरस वाली जो एनर्जी है ना यहाँ पे, वो वाली मुझे लग रहा है कि टॉरस अर्थ साइंस बेसिकली, ठीक है। वेडनेसडे, अमेजिंग। वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे अप्रैल में, वेडनेसडे या 12 अप्रैल या 12 को अगर वेडनेसडे लाई करता है तो शायद वो, ठीक है, ये हो सकता है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है यहाँ पे, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है ये रीडिंग। पता नहीं ये कैसा लग रहा है कि मैंने एक चूज़ करना चाहिए और एक कार्ड, तो और एक चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा करूँ? ओके, दोनों कर लेते हैं। हो सकता है सैटरडे भी हो, ठीक है, आपको आपके स्पाउस तब भी मिली, या 29 भी हो सकता है, ठीक है। 29 अप्रैल या 12 अप्रैल, ठीक है। जेमिनाई हो सकते हैं वो, लियो हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ एंड वाटर साइन, जैसे मैंने पहले कहा वैसे भी हो सकते, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, लव लाइफ के जो मैसेजेस है ना क्या है। Healing. Imagine yourself and be your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. कितना ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है ये, अगर आप देख पा रहे हो ना, अमेजिंग। मतलब एक दूसरे को हील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। इतना सुंदर एनर्जी है यहाँ पे। और एक मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे, ठीक है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है, आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है तो आप देखो। लुक इनसाइड योरसेल्फ, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो ना, मतलब एक बटरफ्लाइज होते हैं ना स्टमक में, कि उस पर्सन को देखने के बाद में आपके स्टमक में बटरफ्लाइज होते होंगे कि अरे ये क्या मेरे साथ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो वो जो फीलिंग है ना, जस्ट एग्जामाइन दैट कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो आपका पर्सन है। दैट्स द इंडिकेशन दैट ही इज़ योर पर्सन, ठीक है, और शी इज़ योर पर्सन, ठीक है। तो आपको थोड़ा एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो पर्सन है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो और वो स्पेसिफिक पर्सन अगर आपकी लाइफ में एंटर होता है ना, तो आप हील हो जाते हो, आप स्माइल करते हो, आप खुश रहने लगते हो, ठीक है। तो वो एक हीलिंग की जो एनर्जी है वो भी अगर वहाँ आपको मिलती है तो वो एक चीज़ हो सकती है। और अगर आपके पेट में ढेर सारी बटरफ्लाइज आ रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको थोड़ा एग्जामाइन करने की ज़रूरत है कि इज़ दिस द राइट वन, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो शायद ये एक न्यू एनर्जी है मुझ में, एक न्यू फीलिंग है, ठीक है। तो ये एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। थैंक यू। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको वो पर्सन मिलते हैं ना, अगर आपको समझ में भी आता है कि ही इज़ द राइट वन, शी इज़ द राइट वन, ठीक है, और आप दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन गैप है, ठीक है, तो आपको एक दूसरे से बात करना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हो, सो दैट आप रह सको ठीक से, अच्छे से रह सको, ठीक है। ये कार्ड पता नहीं अच्छा लगा मुझे। पीसफुल रिजोल्यूशन, मैंने तो कहा कि ये जो है ना, ये दिस इज़ मेंट टू बी टुगेदर। एक पीसफुल रिजोल्यूशन जो कहते हैं ना हम लोग, वो मुझे दिख रहा है कि आप जो भी वो पर्सन को आप चूज़ करोगे ना, डिसीजंस बहुत, मतलब वो आपका लाइफ का बहुत बेस्ट डिसीजन होगा। देख लेते हैं उनके इनिशियल्स क्या है, ठीक है, उनके इनिशियल्स देख लेते हैं। R, H, ओके, D, ठीक है।
U. Okay. P. ठीक है, और एक ले लेते हैं S. यहाँ 2 बार आया है S, देखो S। ठीक है, तो ये आपके स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं U, P, D, H, R एंड S। ठीक है, तो ये आपके स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके इनिशियल्स हो। ठीक है, हो सकता है ये आपके इनिशियल्स हो। मैं इसके लिए कहती हूँ बिकॉज़ आपके स्पाउस अगर इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं और अगर उन्होंने ये पाइल चूज़ किया है तो येस, ये उनसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है और ये बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी, बहुतों से नहीं करेगी। तो जो आपसे रेजोनेट होता है आप वो ले सकते हो एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, आप आपके साथ में जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जाके पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो this was your reading pile 2. Please like, share, and subscribe my channel. Lots of love to you and light to you. God bless you and Radhe Krishna.